जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छी सरकार ऐसे ही कार्यों को करके आगे बढ़ती है। विरासत, ये विरासत सनातन धर्म की पहचान है, याद रखना। इसी विरासत के संरक्षण के लिए, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए, यहां पर जो मैं कह रहा था कि अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। राजा बलभद्र सिंह चलारी जी ने भी अपना बलिदान इसी बात को लेकर के दिया था। देश की आजादी के लिए अपने रणबांकुरों के साथ उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूनें हिला दी थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में वो लड़े थे। मात्र 18 वर्ष, क्या उम्र होती है 18 वर्ष की, लेकिन देश की आजादी के लिए उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और यही तो काम किया था राजा बलभद्र सिंह ने, यही काम किया था कवि लाखन पासी जी ने, यही काम तो किया था देश की इसी गुलामी से मुक्त करने के लिए, देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए महाराजा बिजली पासी ने। यही तो योगदान दिया था महाराज सोहेलदेव ने, यही तो योगदान दिया था महाराणा प्रताप ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। आज हम स्मरण करते हैं इसलिए क्योंकि देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। और ये मेरी सरकार का सौभाग्य है, हमारी सरकार ने महाराज सोहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में उसी स्थान पर बनाया है जहां पर महाराजा सोहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद को मारा था। उसकी पूरी सेना के साथ उसको चकनाचूर किया था। उसी स्थान पर हमने भव्य कॉरिडोर बनाया है, भव्य कॉरिडोर महाराजा सोहेलदेव का बनाया है। हमारी सरकार लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी का भी भव्य एक बटालियन, पीएसी की बटालियन ही हमने गठित की है। हमने वीरांगना छलकारी बाई कोरी के नाम पर गोरखपुर में पीएसी की एक बटालियन का गठन किया है। और ऐसे ही बदायूं में अवंती बाई लोधी के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर एक पीएसी की महिला बटालियन का गठन हम लोगों ने वहां पर भी किया है। महारानी दुर्गावती के नाम पर बांदा में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। औरैया में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया है। अयोध्या में रेन बसेरा ये निषाद राज के नाम पर किया है। यानी हर महापुरुष को, जिस भी महापुरुष ने देश के लिए योगदान किया है, सनातन के लिए अपना समर्पण किया है, हमारा दायित्व बनता है उनको सम्मान दें, उनके गौरव को, उनकी महिमा को वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराएं और उन्हें इस बारे में अवगत कराएं कि सनातन की सुदृढ़ नींव पर ही हमारा उज्जवल भविष्य निर्भर करेगा। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करेगा। सनातन सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। और अगर सनातन के ऊपर कोई खतरा आएगा तो बहनों और भाइयों, ये खतरा कोई बच नहीं पाएगा।